तो आज हम बात करने वाले कोरियन प्रोनाउंस जिसको थेमेओंगसा भी बोलते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड what a pronoun is first of all. So pronoun is a word that is used instead of a noun. It refers to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. मतलब pronoun एक ऐसा word है जो कि noun के place पर यूज़ होता है, noun की जगह यूज़ होता है. और मतलब या तो इसको एक ऐसा नाउन है जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है उसकी जगह पर यूज़ होता है, या फिर इसको नेम करने की ज़रूरत नहीं. फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी एक्सेट्रा, दीज आर प्रोनाउंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड कोरियन प्रोनाउंस. सो आवर फर्स्ट प्रोनाउन इज आई और मी. सो उसको बोलने के भी देर आर टू वेज. पहला है ना का यूज़ कब होता है यूसेज में देखें तो इट इज़ यूज्ड इनफॉर्मली विद फ्रेंड्स और फैमिली. जब हम फ्रेंड्स और फैमिली की बात कर रहे हैं, अगर उनसे बात कर रहे हैं और कहीं पे हमें आई बोलना है तो कोरियन में उसको ना बोलेंगे. पोलाइटनेस लेवल यानी कि किस लेवल कितना वो पोलाइट वे है, तो वो इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मली है, कोई ऐसा फॉर्मल वे नहीं है कि जहाँ पे यूज़ करना हो. एंड दूसरा वे आई या मी को बोलने का है झो. So if we look at the usage of "झो", it is used in polite और respectful context. मतलब जहाँ पर आपको थोड़ा polite वे में बोलना हो, जहाँ पर आप rude ना साउंड करो बोलते हुए, और respectful वे में करना होता है यूज़. और politeness लेवल देखें तो polite और formal situations में यूज़ होता है ये. So next is you again there are two ways. नो इज़ द फर्स्ट वे जिसमें जो कि कैजुअल वे में यूज़ होता है. क्लोज फ्रेंड्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं नो. कब? जब आपको यू बोलना हो कोरियन में. सो इफ़ यू आर सेइंग यू विल से नो. बट ये सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के साथ या बहुत कैजुअल वे में यूज़ होगा. और पोलाइटनेस लेवल इसका इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होगा. धांगशिन सेकेंड वे ऑफ सेइंग यू. ये थोड़ा एक पोलाइट वे हो जाता है यू को बोलने का. इसको यूजुअली देखा जाता है, मतलब ये रेयरली यूज्ड होता है. धांगशिन ज़्यादा इतना यूज़ में आता नहीं है. सो राइटिंग्स में या सॉन्ग्स में इसका यूज़ रहता है. एंड इट्स अ फॉर्मल वे ऑफ सेइंग यू. थर्ड वन इज़ ही और हिम. ही और हिम को बोलेंगे ख. तो यूसेज की तरफ देखते हैं, यूसेज कहाँ पर होता है इसका. ये थोड़ा लेस कॉमन है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता. बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते. एंड राइटिंग्स में लिखते टाइम ये काफ़ी यूज़ होता है. और ये फॉर्मल वे है किसी को ही बोलने का, हिम बोलने का फॉर्मल वे. शी और हर को बोला जाता है खुन्यो. और इसका भी सिमिलर ही यूसेज है, उतना कॉमन नहीं है. और राइटिंग्स में यूज़ होता है जैसा कि ही और हिम को यूज़ किया जाता है. एंड अगेन इट्स अ फॉर्मल वे, इट्स अ फॉर्मल लेवल. पोलाइटनेस फॉर्मल वे है इसका बोलने का. दे और देम के लिए क्या यूज़ होता है? खुदर. और ये इट्स यूज फॉर्मली फॉर ग्रुप्स, यानी कि अगर आप ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है दे और देम. ग्रुप को अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो दे, तो आप बोलोगे खुदर. तो फॉर्मल वे है, पोलाइटनेस लेवल भी फॉर्मल है. वी और अस के दो वेज हैं बोलने के कोरियन में. फर्स्ट इज़ उरी. तो उरी कहाँ पे यूज़ होगा? उरी इज़ यूज्ड व्हेन यू आर इंक्लूडिंग एवरीवन. जब सबके लिए बोला जा रहा है तो उरी यूज़ होगा. और ये इनफॉर्मल वे भी है बट पोलाइट वे भी है. मतलब इनफॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा पोलाइट वे है, यानी कि आप थोड़ा रिस्पेक्टेड वे में इसको यूज़ कर रहे हैं उरी को. सेकेंड वे इज़ झोई इज़ हम्बल वे. फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, यानी कि फॉर्मली. जैसे अगर आप ऑफिस में हैं सपोज लोगों के बीच, तो आप झोई यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मल पोलाइट लेवल है इसका. फॉर्मली पोलाइट वे में यूज़ होता है. फॉर दिस ई इज़ यूज. ई रेफर्स टू सम. इट यूज्ड. अगर हम यूसेज की बात करें तो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर रेफरिंग टू समथिंग नियर द स्पीकर, यानी कि स्पीकर के पास कोई चीज़ है, वो उसके लिए बोल रहे हैं कि दिस, तो ई यूज़ होगा. एंड न्यूट्रल है, यानी कि इनफॉर्मल वे में भी यूज़ होता है, फॉर्मली भी यूज़ हो सकता है, कहीं पर भी यूज़ हो सकता है. सेम गोज़ फॉर दैट
को घ बोलते हैं। अब इस वाले दैट को डोंट कंफ्यूज इट विद ही और हिम, बिकॉज उसको भी घ ही बोला जाता है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि कौन सा वाला जो वर्ड है यूज़ किया जा रहा है, कि वो घ ही हिम के लिए यूज़ हो रहा है या फिर दैट के लिए। तो घ अगेन दैट कोरियन में घ बोला जाता है, एंड इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ अवे फ्रॉम द स्पीकर। कुछ दूर है कोई चीज़, उसको बता रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दैट यूज़ होगा। एंड इसका भी पोलाइटनेस लेवल न्यूट्रल ही है, किसी भी सिचुएशन में यूज़ हो सकता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल सिचुएशन, पोलाइट वे, एंड इन एनी वे। सो दिस इज़ इट फॉर कोरियन प्रोनाउंस।